हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, टॉपर्स क्या करते हैं? एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि टॉपर्स क्या करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ध्यान रखना हमेशा, टॉपर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करते हैं, जो कुछ होता है ना पढ़ाई के लिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। यानी कि अगर आप 12th क्लास में हैं और अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी करके आप एक अच्छे नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं ना, जो 100 में 100 नंबर वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए अगर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप कर लें तो 100% आपके 100 में 100 नंबर आने की पूरी उम्मीद हो जाएगी। मैं आपको आज 4 नई मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। मैट्रिक्स के 4 डिफरेंट टाइप्स। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 4 टाइप्स हैं हमारे पास, अलग तरह की मैट्रिक्स हैं। एक होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक होती है बच्चों निलपोटेंट मैट्रिक्स, और एक होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और एक होती है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तो दीज आर द 4 मैट्रिसेस जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में कुछ ना कुछ इनका रोल होता है। ये आ जाती हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों, इंपॉर्टेंट से मुझे एक चीज याद आ गई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन जा पाएगा मेरी हर ट्रिक का, मेरी हर अपडेट का। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, सबसे पहले एक ऐसी मैट्रिक्स, पहला पॉइंट है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो भी होगी सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है आप लोगों को पता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। यानी कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि पहली कंडीशन ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मेन कंडीशन बच्चों इसकी ये है कि अगर आप मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे और ऐसा करने पर अगर आपको मिल जाए आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी हाँ, ट्रांसपोज आपको निकालना आता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दो। जब हम रोज और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे देन वी गेट अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से और ऐसा करने पर आपको मिलती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए जो हमारी होगी दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मैंने एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले ली, 0 1 1 0। ठीक है बच्चों, इसका मैंने निकाल लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपको पता क्या करना है? जो ये नंबर ऑफ रोज हैं इनको कॉलम बना के लिख दो। पहली रो को कॉलम बना दिया, दूसरी रो को मैंने फिर कॉलम बना दिया, ये आ गया ट्रांसपोज। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेक कर रहा हूं। चलो यहां पर कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन चेक। a इंटू ए ट्रांसपोज, 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या आएगा देख लेते हैं। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, रो टू कॉलम, आप लोगों को पता है मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, 0 + 1, रो टू कॉलम 0 + 0, रो टू कॉलम सेकेंड रो विद 1 कॉलम 0 0 + 0, देन सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम 1 + 0। तो बच्चों ये हमारी आ गई 1 0 0 1। और आपको पता है ये हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, यानी कि ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा देन वी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो ए है हमारी, ए कैसी मैट्रिक्स होगी? ए होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आप लोगों को मुझे लगता है पूरी उम्मीदें समझ आ गया होगा व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना। बच्चों समझ नहीं आई है तो दोबारा रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो। चलिए बच्चों बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट में इसका क्या रोल है, इसका डिटरमिनेंट क्या निकलता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसकी कंडीशन होती है a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया तो इस तरह से लिख सकता हूं। आपको पता है हम दोनों तरफ एक साथ डिटरमिनेंट ले सकते हैं। आपको पता है अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट है या उनको अलग अलग डिटरमिनेंट्स लेकर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। इज दैट क्लियर? आपको बात पता है?
और आपको ये भी पता है बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, यानी कि जो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है या जो सिंपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो दोनों सेम होते हैं। तो मैंने दोनों को लिख दिया ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है बच्चों, वो होता है 1। तो ये चीज आप ध्यान रखना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, वो दोनों मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। अब बच्चों ये हो गया इसका स्क्वायर, तो बच्चों इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, दैट इज +-1। जी हाँ, आपको याद रखना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा +-1 आएगा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनते हैं एमसीक्यू लेवल के, उसमें लिखा हुआ आता है व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपको आंसर देना है +-1। इट कैन बी 1, इट कैन बी -1, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे इनवर्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या निकल के आता है, चलिए चेक कर लेते हैं। बच्चों कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पर, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। दोनों तरफ मैंने इनवर्स ले लिया, आई टेक प्री इनवर्स बोथ द साइड। आपको पता है प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, हम प्री इनवर्स भी ले सकते हैं और पोस्ट इनवर्स भी ले सकते हैं। ये प्री और पोस्ट क्यों होता है मैट्रिक्स में, कोई आइडिया आप लोगों को? वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिविटी इन जनरल, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए जनरली नहीं होता। कब होता है, जब एक मैट्रिक्स उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो हम लोगों ने यहां पर लिखा कि प्री मल्टीप्लीकेशन विद ए इनवर्स, ठीक है। अब बच्चों ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आई, ये आपको पता ही है। ए इनवर्स इंटू आई, ये आपका हो गया ए इनवर्स, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब हो जाती है, तो यहां पर बच गया ए इनवर्स, और ये आपको पता है ए इंटू इनवर्स हमेशा आई होता है। दीज आर द फॉर्मूले, ये हमेशा आई होता है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब बच्चों फिर आई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगेन सिंपल मैट्रिक्स बनेगी। तो यहां से हमें ये चीज निकल आई, और इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा उसका ट्रांसपोज होता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है ना, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही होता है। यानी कि अगर मैं आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दूं और मैं आपसे कहूं फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांसपोज कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, एक तो ये और एक ये डिटरमिनेंट ये। इज दैट क्लियर? दो बातें और याद रख लीजिएगा आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। जी हाँ, आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज निकालो, उससे मल्टीप्लाई करो, अगेन आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि अगर आप दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही निकल कर आती है। क्लियर? तो बच्चों ये थी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मैं आ रहा हूं आपकी सेकंड मैट्रिक्स पे, सेकंड मैट्रिक्स से आपकी निलपोटेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का आपको नाम से समझ आ गया होगा, निल का मतलब क्या होता है, जीरो। जी हाँ, अगर आप मैट्रिक्स को, पहली कंडीशन तो बच्चों ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने ऑर्थोगोनल के लिए बात करी थी। तो अब इसकी जो मेन कंडीशन है वो ये है आपकी बच्चों कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि इट कैन बी ए स्क्वायर, इट कैन बी ए क्यूब, इट कैन बी A4 एनी पावर, तो अगर किसी भी पावर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर आंसर आता है नल मैट्रिक्स, तो जो A होगी दैट इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? जरूरी नहीं है M आपका 2 हो, M कैन बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। N कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, एक दो बार मल्टीप्लाई करने पर नहीं आए, तीसरी बार में आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिख दिया यहां पर 2 - 2 2 - 2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने इसको मल्टीप्लाई करा
ए इंटू ए स्क्वायर करा, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आती है, इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग हैं ही, तो बच्चे आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 to the 4 प्लस -4 ये 0 हो जाएगा, -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, फिर सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 4 - 4 0, सेकंड रो विथ थर्ड कॉलम अगेन 0, तो बच्चों आ गया हमारा 0, यानी कि एक नल मैट्रिक्स। तो उसका मतलब ए कैसी मैट्रिक्स है, ए हमारी है निलपोटेंट मैट्रिक्स। आई थिंक आप लोगों को ये मैट्रिक्स भी समझ आ गई होगी। दो बता दिए हैं, ऑर्थोगोनल क्या होती है और निलपोटेंट क्या होती है। निलपोटेंट वो होती है जिसमें आप मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स से और हमारा नल मैट्रिक्स आ जाए, देन इट इज कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स बच्चों हमारी होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या नाम दिया मैंने, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैं इसको रब कर रहा हूं, देख लीजिएगा। थर्ड मैट्रिक्स है बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स को हम उसी से मल्टीप्लाई करें और हमें वापस वही मिल जाए तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जी हाँ, अगर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, 0 मिले, नल मैट्रिक्स मिले तो हम बोलेंगे निलपोटेंट, लेकिन अगर वापस में मैट्रिक्स आ जाए तो हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, आप लोगों को उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज बच्चों मेरे पास ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये गिवन है हमें। क्या गिवन है, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और हमें ये भी गिवन है कि ए प्लस एक और मैट्रिक्स है बी, इनका सम आई है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है शो करो, वी हैव टू शो बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट, यानी कि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है आई, और वो कह रहा है बी को भी बताओ कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, हमें बी का स्क्वायर यानी कि बी इंटू बी निकालना है, तो उससे पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहले इधर से बी निकाला, मेरा बी आ गया आई माइनस ए, इज इट क्लियर। फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, तो यहां पर आ गया मेरा बी स्क्वायर आई माइनस ए का होल स्क्वायर। जब मैं इसका जो स्क्वायर खोलूंगा, आई स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, -2 आई इंटू ए आएगा। ये मैंने सही लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन यहां मैंने सही लिखा है। अब आप कहेंगे, कभी आप कह रहे हो गलत लिखा है, कभी आप कह रहे हो सही लिखा है। बच्चे यहां मैंने सही से लिखा है, क्योंकि ए इंटू आई, यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो कॉम्यूटेटिव होता है और वो वापस हमारा ए निकल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब हो जाती है। तो अगर मैं यहां पर -ai लिखता और -ia लिखता, एक ही बात होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों आई स्क्वायर कितना हो गया, ये हमारा आई आ गया, ए स्क्वायर कितना हो गया, ए हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर हमारा ए ही होगा। तो ए स्क्वायर की जगह मैं लिख दिया बच्चे यहां पर ए, बिकॉज इट इज गिवन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये दोनों सेम है और फर्दर किसके इक्वल है बच्चों, ए के इक्वल है, तो ये हो गया -2a। क्लियर। तो हमारा ये आ गया a -2a दैट इज -a। अब आप ध्यान से देखो, i -a आ गया, एंड व्हाट इज i -a, अगेन b, यस, b स्क्वायर हमारा b आ गया, मजे आ गए। तो इसका मतलब b क्या हो गया, b हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों 3 तरह की मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं, ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट। चौथी मैट्रिक्स है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या होती है, ध्यान से देख लो। चौथी मैट्रिक्स होती है बच्चों इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। आप ये देखिए इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें और हमें आई मिल जाए, यानी कि ए स्क्वायर अगर आई हो जाए, देन इट इज कॉल्ड अ इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तो बच्चों ध्यान रखना इस कंडीशन को। मैंने आपको 4 मैट्रिक्स बताई है, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। मैंने आपको बताई है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये कब होती है, जब a इंटू ए ट्रांसपोज आपका आई आता है। मैंने आपको बताई है बच्चों निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये कब होती है, जब a इंटू ए यानी कि 2 0 आता है, ठीक है। मैंने आपको बताई है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये कब होता है बच्चों, जब a इंटू ए वापिस a आ जाता है। अब मैंने आपको बताई है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, ये कब होता है, जब a इंटू ए इक्वल्स टू आई आता है। तो ये 4 तरह की मैट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है।
कहीं भी कंपटीशन में अगर मिले टिक करो, आगे बढ़ जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।